16 डेज हो गया हम लोग का, फिर भी अभी तक कोई ऐसा बढ़िया स्टेटमेंट भी नहीं आया सरकार की तरफ। अभय तिवारी खुद बोल रहे हैं कि जो भी आता है, जो भी हम लोग 40 लाख 60 लाख लेते हैं, ऊपर तक जाती है। उसको यहाँ इतना मिलेगा, उसको वहाँ मिलेगा, उसको वहाँ मिलेगा, मतलब सब स्टेप बना हुआ। हिस्सेदारी किसकी है? जब तक सीबीआई जांच ना हो तब तक कैसे पता चलेगा? हजारीबाग से स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पहुंचा है। स्टेट सरकार जो चाहेगी वो करेगी, उनका मनमानी से जांच नहीं होता है। जब तक हमारी मांगे मांगी नहीं जाएंगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग कल विधानसभा घेराव करने का भी काम करें। कल हम लोग विधानसभा घेराव पुराना विधानसभा से लेके नया विधानसभा जाने की ओर काम करेंगे 10 बजे। कौड़ियों के भाव में पेपर बेच दिए गए। पेज में लिखा हुआ आंसर्स है, जैसे पहला आंसर है MS वर्ड, तो MS वर्ड जो है ये पहले ही आंसर से वायरल हो गया। विवेक T2X से फोटो खींचा गया। 22 सितंबर 7:31 मॉर्निंग का ये था। MS वर्ड जिस भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो सकता है कि सेट ए में वो 10वें नंबर का क्वेश्चन हो, सेट बी में वो 40वें नंबर का क्वेश्चन हो और सेट सी में वो हो सकता है कि 60वें या 65वें नंबर का क्वेश्चन हो। यहाँ एक सिस्टम इस तरीके से बनाया जाए कि न केवल आज के लिए अपितु आज से 50 साल बाद भी जब JSSC और किसी स्टेट कमीशन की एग्जाम हो तो झारखंड को एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए। बहुत पैमाने पर इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, सरकार का ढुलमुल रवैया है। यही लोग हैं जो JSSC CGL के महान व्यक्ति हैं। लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। या तो सरकार हमारी बातें मान ले या सिस्टम बदल देंगे। और इस वक्त रांची से बड़ी खबर आ रही। कुछ ही देर में हम आपको ले चलेंगे रांची, जहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे सहयोगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। कई मांगों पर हालांकि सहमति बनी है। बातचीत खत्म होने के बाद छात्रों के गुटों की तरफ से एक संयुक्त बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परीक्षा रद्द होने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। प्रभाकर हमारे साथ मेरे सहयोगी इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि जो बातचीत हुई है सरकार के साथ दोनों गुटों की, उसके बाद क्या कहा है छात्रों ने। हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा TDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने CID और ED का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। CGL को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि CGL में जो है सो CBI जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं GPSC और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच CID करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ED से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर IIT ISM IIM रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी प्रभाकर, हमने सुना है एक जॉइंट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स का आया है बातचीत के बाद और कई मामलों पर सहमति भी बनी है, लेकिन अब मामला कहां पर अटक रहा है? कल के दिन को लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं। किन बातों पर स्टूडेंट्स अड़े हैं अभी भी?
देखिए, मोटे तौर पे मामला अटका ही हुआ है और बातचीत इसे आप फेल मान सकते हैं, क्योंकि जो छात्रों का आंदोलन है वो जारी है और कल जो विधानसभा मार्च की बात हो रही है, विधानसभा घेराव की बात हो रही है, वो यथावत बनी हुई है स्थिति। इसका मतलब है कि बातचीत हो नहीं पाई और सरकार जो है, जो स्टूडेंट्स का जो आंदोलन चल रहा है उसे ख़त्म नहीं कर पाई। जो सबसे बड़ी मांग थी उनकी वो थी 14वीं बीपीएससी परीक्षा, जेपीएससी परीक्षा जो है उसे रद्द करने की, जिस पे सरकार की सहमति नहीं बनी है। सरकार कह रही है कि हम उसमें जांच करेंगे। और बाकी जहां तक सीबीआई जांच की मांग थी, सरकार ने कहा कि जांच सीआईडी से होगी, लेकिन इसमें जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है, यानी कि जो वित्तीय लेन देन हुआ है, उसकी जांच की अनुशंसा वो ईडी को कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कर रहे हैं। ये दोनों मांगों पर स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, उन्हें ये मंजूर नहीं था। उनका कहना है कि हमने जो मांगे मांगी थी और जिसमें 14वीं जेपीएससी की परीक्षा जो है उसे रद्द करना जो है वो एक तरह से नॉन नेगोशिएबल था। मतलब उस पर कहीं से भी कोई डिबेट या कोई बातचीत की संभावना नहीं थी। उसे सरकार ने नहीं माना है। और दूसरा कि हमारे सीबीआई जांच की अनुशंसा को भी नहीं माना है, सीआईडी जांच पर सरकार अड़ी हुई है। तो कुल मिला के बातचीत आप इसे फेल मान सकते हैं। और कल जो इनका कार्यक्रम था, जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, वो बना हुआ है। जी, तो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जस का तस है, आंदोलन जो है वो जारी है। धन्यवाद आपका प्रभाकर। इसका मतलब कि बातचीत से कुछ नतीजा नहीं निकला है अभी तक, क्योंकि जो मुख्य मांगे हैं वो मानी नहीं गई हैं। और रांची में ही मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी। सीधे चलते हैं मीनाक्षी के पास, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। छात्रों के साथ उनकी बातचीत लगातार हो रही है। शुक्रिया नगमा। और देखिए, अभी प्रभाकर और आप जो बात कर रहे थे उसी का एक एक्सटेंशन मैं इस वक्त सीधे रांची में जयपाल स्टेडियम से अब आपको दिखाने वाली हूँ। आप देखिए पहले तो यहाँ पर भीड़ कितनी है, पहले चारों तरफ आप देखिए यहाँ पर कितना इस वक्त क्राउड जो है वो इकट्ठा हो चुका है। और ये तो अभी सिर्फ स्टेडियम के बाहर की स्थिति है। अगर आप रांची रेलवे स्टेशन की स्थिति इस वक्त देखेंगे तो रांची रेलवे स्टेशन से जितनी बड़ी संख्या में छात्रों की यहाँ पर आवाजाही शुरू हो चुकी है और बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े अग्रेशन के साथ छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज यहाँ पर झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा था, विश्व आदिवासी महोत्सव के अवसर पर, और मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंचे, जो जगह यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जब मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंचे तो मैं भी उस समय वहाँ थी और मन में यही था कि उनसे सवाल पूछा जाए, क्या जवाब होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जब मंच से बोले तो उन्होंने कहा कि इस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, छात्रों के साथ न्याय होगा, ये हम इंश्योर करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की आवाज, उनका बयान क्या यहाँ भीतर इस टेंट तक पहुंच रहा है जहां पर छात्रों की मौजूदगी है, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। तो आइए अब आपको सीधे यहाँ से भीतर लेकर चलते हैं और आपको वहां पर छात्रों की बातचीत भी सुनवाएंगे, क्योंकि जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। और बेनतीजा क्यों रही? क्योंकि जो 2 मुख्य मांगे हैं, जिसमें से एक परीक्षा रद्द हो और दूसरी मांग सीबीआई की जांच हो। छात्र ये कह रहे हैं कि सीआईडी जांच से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि पारदर्शी जांच हमें चाहिए, उससे कम पर कुछ मंजूर नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर कतार, देखिए आप कितनी लंबी कतार इधर इस वक्त लगी है। और आज जितने भी लोग टीवी पर घर बैठ कर कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सोचिए, क्या आज की तारीख में आपका कोई आह्वान करे या कोई बुलाना चाहे तो क्या आप लोग अपने घर का आराम छोड़कर, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, अपनी एक अच्छी परिस्थिति को छोड़कर बारिश के नीचे टेंट में बैठने जाएंगे, धूप के नीचे परेशान होने जाएंगे, गर्मी के मौसम में प्यासे भूखे बैठने के लिए जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन ऐसी क्या बात है जो छात्रों को यहाँ पर खींच कर ला रही है? वो है उनके भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं, परीक्षाओं में हुई धांधलियों को लेकर टूटा उनका विश्वास। और यही वजह है कि जब मंच से यह आह्वान हो रहा है कि 10 अगस्त से पहले आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, हजारीबाग से लोग आ रहे हैं, कोडरमा से लोग आ रहे हैं, गिरिडीह से लोग आ रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पर ये क्राउड इकट्ठा हो चुका है, जो ये बता रहा है कि बातचीत बेनतीजा रही। तो कल यानी 10 तारीख को विधानसभा का जो घेराव होगा, उसके लिए एक बड़ा मोमेंटम इस वक्त यहाँ पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आज सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि क्या कोई टर्निंग पॉइंट सरकार और स्टूडेंट्स की बातचीत में आ सकता है, तो ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं आ पाया। कुछ स्टूडेंट्स से ही बात कर लेते हैं। अच्छा, बातचीत जो है आज, हाँ, बातचीत बेनतीजा रही। अभी हमने देखा रविंद्र पासवान भी लौट कर आ गए, बातचीत बेनतीजा रही। अब कल विधानसभा का घेराव होगा। हाँ, कल तो होगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि मेरा अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। ये 2 साल हो गया, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला और एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है मेरा। किस्त लोन लेकर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। वही मैं सरकार से ही मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा स्कॉलरशिप मिले, बस वही मांग। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिए, परीक्षाएं दी, लेकिन उसके बाद गड़बड़ियों की वजह से जिनका भविष्य अधर में लटक गया? कितने लोग हैं? जरा मुझे हाथ खड़े करके बताइए, आप में से कितने लोग हैं?
एग्जाम किसने दिया? एग्जाम परीक्षा परीक्षा दी? दिएगा भाई है। नहीं हुआ कुछ उसमें? कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि जैसे हम लोग को एग्जाम्स देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, प्रीलिम्स देना पड़ता है, तो क्यों नहीं राज्य सरकार को या अन्य सरकार को एग्जाम्स देना पड़ता है ये सब के लिए? क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होंगे तो ना हमारा भविष्य सुधार पाएंगे। तो इन पे भी तो मुद्दा होना चाहिए ना कि जैसे हम लोग इंटरव्यू देते तो वो लोग के लिए भी एग्जाम्स होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी तय करने की जो है वो बात हो रही है। थोड़ा सा जरा रास्ता बनाइएगा, हम जरा भीतर मंच की सूरत भी आपको दिखाना चाहूंगी मैं। एक बार आप ये देखिए, इस वक्त मंच पे भाषण चल रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग हो रही है और बता रहे हैं कि बैठक में क्या हुआ। रविंद्र पासवान अभी यहाँ पर लौटे हैं और अब वो अपडेट दे रहे हैं यहाँ बैठे छात्रों को कि बैठक में क्या हुआ। आप उद्घोष सुनिए इस वक्त। ये उद्घोष ये बता रहा है कि कल के दिन का ट्रेलर आपको इस समय शाम के 6:15 बजे एनडीटीवी इंडिया पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने अपना फैसला सरकार को सुना दिया है और सीबीआई जांच से कम मंजूर नहीं है, उससे कम पर नहीं माने हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ जो आपको आज सुबह से लेकर अभी तक के घटनाक्रम की एक बिग पिक्चर दिखाई। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ पिछले 16 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन जारी है। इन छात्रों के साथ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब तक जितनी बार भी बैठक की है वो बैठकें बेनतीजा रही है। इधर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पहुँचने वाले छात्र बेहद संजीदगी के साथ अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों में गुस्सा है जो वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा और झारखंड के कई जिलों से छात्र पैदल, बसों और निजी साधनों से रांची पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंचे यहाँ पर? बाई ट्रेन पहुंचे हैं, ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से? आपको रास्ते में कहीं पर रोका गया? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं रोका गया, बहुत ही सुरक्षित। कल विधानसभा का घेराव करने के लिए बिल्कुल करेंगे, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो घेराव करेंगे। जब तक हमारी मांगे मांगी नहीं जाएंगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा किसी भी हालत में। और हजारीबाग से आप लाए, और लोग कहाँ से? और लोग भी पूरे इंडिया के स्टेट से आने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। और जिस तरह से हो पा रहा है उस तरह से आ रहे हैं, अपने छात्र को इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि छात्रों को उकसाने की कोशिश हो रही है। यहाँ छात्र कोई उकसाया नहीं जा रहा है। उनकी जो मांगे हैं उस पर छात्र बिल्कुल फोकस है कि जेपीएससी जेएसएससी के मैटर को सरकार सॉल्व करे, सरकार स्टूडेंट के साथ संवाद करे, उनकी परेशानियां दूर करे। जयपाल सिंह स्टेडियम में अभी भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र डटे हुए हैं। इन छात्रों की मांग है कि परीक्षाओं में कथित धांधली की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होनी चाहिए मैम। बहुत पैमाने पर इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। सरकार का ढुलमुल रवैया है। ये हम लोग का बार बार आश्वासन दे रही है कि रद्द करेंगे, लेकिन पिछले 6 सालों से ठगते आ रही है। हम लोग का आंदोलन 2022 से चला आ रहा है लगातार, लेकिन इस बार झारखंडी छात्र ने जागा है। बार बार हम लोग का आंदोलन का कुचल दिया जाता था, लेकिन इस बार रांची कल हिलने वाला है, रांची कल हिल जाएगा पूरा एकदम। सीजीएल हमारा मुद्दा है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना होगा। एक सिस्टम चाहते हैं, एक सिस्टम बन जाए ऐसा कि झारखंड में ना पेपर लीक हो, ना सीट बेचे जाए, ना नियुक्ति में कोई घोटाला हो। छात्रों का बढ़ता दबाव देखकर सरकार को भी बातचीत की मेज पर आना पड़ा। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के 4 मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार, चमरा लिंडा और संजय यादव, ये चारों मंत्री लगातार छात्रों के संपर्क में हैं और छात्रों से आज फिर तीसरे राउंड की वार्ता भी हुई है। उधर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के 10 प्रतिनिधि पहले से मौजूद थे। दोनों पक्षों के बीच लंबी बैठक हुई जिस पर पूरे झारखंड की नजर टिकी रही। माना जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों और सोरेन सरकार के बीच हुई बैठकों में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। परीक्षा धांधली से जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच ईडी से कराने पर सहमति जताई गई। इसके अलावा जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025
और 14वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने का प्रस्ताव भी छात्रों के सामने रखा गया। साथ ही TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच कराने की बात कही गई। हालांकि छात्रों की कई दूसरी मांगों पर अब भी सहमति नहीं बन सकी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के बीच संवाद की तस्वीरें सामने आई, लेकिन बाहर मौजूद अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए। यही अभय तिवारी है। अभय तिवारी के जितने भी भौजाई, साली और साली, चचेरा, मोसेरा, फुफेरा, जितने भी रिलेशन है, सभी लोग का चयन सिर्फ और सिर्फ BSO में ही हुआ है। लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। या तो सरकार हमारी बातें मान ले या सिस्टम बदल देंगे। हमारा बस एक ही मांग है कि जिस तरीके से विद्यार्थियों की जो मुख्य मांग है यहाँ पर, उसको आगे रखा जाए। यहाँ एक सिस्टम इस तरीके से बनाया जाए कि न केवल आज के लिए, अपितु आज से 50 साल बाद भी जब JSSC और किसी स्टेट कमीशन की एग्जाम हो तो झारखंड को एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए। हम तो मुख्यमंत्री जी को कितना आवेदन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके पास कितना अच्छा मौका है, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, आप आइए इस उलझे हुए धंधे को सुलझाइए, ताकि आज से 50 साल 100 साल बाद किताबों में स्वर्णिम अक्षरों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नाम लिखा जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सुलझाया विवाद को। यही वजह है कि विधानसभा घेराव की तैयारी जारी है और छात्र नेतृत्व पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। इस आंदोलन ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने सरकार पर छात्रों को डराने का आरोप लगाया है। सरकार के कान में जूं ही रेंग रही। 16 दिन हो गए, आधा महीना बीत गया और भारी बारिश में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कोई पंडाल भी नहीं बना है, कोई सुविधा भी नहीं है, कोई विदेश से जोमेटो के माध्यम से पिज्जा बर्गर भी नहीं आ रहा है। इन 16 दिनों के अंदर सरकार आधे कदम भी नहीं चल पाई। अब आप अंग्रेजों का फार्मूला लागू करोगे, डिवाइड एंड रूल। शर्म आती है। नैतिकता कहां चली गई है? मोरलिटी है क्या? एक तरफ सरकार संवाद का रास्ता तलाश रही है, दूसरी तरफ छात्र इसे अपने भविष्य की लड़ाई बता रहे हैं। सवाल सिर्फ 1 या 2 परीक्षाओं का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो भर्ती परीक्षाओं पर से उठता जा रहा है। अब निगाहें कल के विधानसभा घेराव पर हैं, जहां हजारों छात्र अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। युवाओं की लड़ाई नहीं, ये पूरे झारखंड वासियों की लड़ाई है। क्योंकि छात्र पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में जो खुद पढ़े लिखे छात्र आएंगे तो ओवरऑल जो है हमारा पूरा झारखंड का डेवलपमेंट होगा, झारखंड का भविष्य का सवाल है। कल जो है विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बन रहा है और छात्रों के बीच आपस में बातचीत हो रही है। हम लोग विधानसभा वगैरह पुराना विधानसभा से लेके नया विधानसभा जाने की ओर काम करेंगे 10 बजे। कितने लोग आएंगे उसमें? पूरा 24 जिला में जितना स्टूडेंट है सबका इकट्ठा होंगे। सरकार की सांसें फूली हुई हैं, प्रशासन की सांसें अटकी हुई हैं कि कल के दिन में क्या होने वाला है, क्योंकि बातचीत के बावजूद भी छात्र विधानसभा घेराव पर अड़े हुए हैं। झारखंड विधानसभा साल 2000 में झारखंड राज्य बना है और फिर विधानसभा का भी गठन हुआ। उसके बाद से ये अभी 6ठी विधानसभा चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी हेमंत सोरेन, और इन सब के बीच सवाल ये है कि छात्र क्या कल जब ऐलान कर चुके हैं कि यहाँ पर पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे या नहीं। हम जब यहाँ पर दाखिल हुए तो करीब 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही वहाँ पर सिक्योरिटी ऐसी कर दी गई है कि बहुत ज़्यादा आगे तक आना छात्रों के लिए संभव नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका जो है शांत इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले साल 2021-22 में भी छात्रों ने परीक्षा में धांधलियों और गड़बड़ियों के बाद विधानसभा की तरफ कूच किया था और उस वक्त एरिया पूरा सिक्योर था, कॉर्डन ऑफ किया गया था। लेकिन यहाँ इन खेतों से फांदकर छात्र विधानसभा घेराव के लिए पहुंच गए थे। एक तरफ सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच वार्ता चल रही है, प्रस्ताव भी सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आंदोलन खत्म होने के संकेत नहीं है। छात्र निर्णायक कार्रवाई चाहते हैं, जबकि सरकार बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि घेराव से पहले सहमति बनती है या रांची में छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता है। रांची से मीनाक्षी कंडवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देखिए, अभी आपने देखा ये पूरी रिपोर्ट, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इस वक्त आप देखिए। मंच पर देखिए, मंच पर इस वक्त बताया जा रहा है बैठक में क्या हुआ। हमें न्याय चाहिए, इसकी गूंज आपको इस वक्त यहाँ छात्रों के बीच दिखाई दे रही है। हाथों में डफली लिए, हाथों में पोस्टर लिए और नारों के साथ में लगातार जोश के साथ छात्र कल के दिन के लिए मोमेंटम इस वक्त बना रहे हैं। क्या इस वक्त आप लोग कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप लोग इस वक्त जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? देखिए, हम लोग का मांग जो है सरकार के पास भेजी गई, बट उन्होंने बहुत से मांगों का सहमति जताई।
जो कि गलत बात है। हमारी सीआईडी जांच पे आप लोग क्यों नहीं मानते? मैम इससे पहले भी झारखंड में सीआईडी जांच हुई है। सीजीएल जो एग्जाम का हम लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच, ये सीआईडी ने जांच किया है। फैक्ट्स जो थे उसने उसको डाइवर्ट कर दिया, फैक्ट्स बताए नहीं, वो लिपापोती कर दिया। जांच में जो भी फैक्ट्स आ रहे थे वो धीरे धीरे उसको डाइवर्ट करते गया, मिटाते गया। और पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसको सजा हुई, कौन दोषी है, कौन क्या किया, इसका कोई किसी को नहीं पता। प्राइवेट में कुछ भी उसने रिपोर्ट नहीं दिया। और सीआईडी जो है और सरकार के फेवर में काम करती है, क्योंकि वो सरकार के अंडर में आती है। इसीलिए हमें सीआईडी पे भरोसा नहीं है। सीबीआई की 2 टीम बनती है, उससे पहले वाले में एक टीम बोलती है कि हाँ धांधली हुई है, लीक हुआ है, दूसरा टीम वही बोलती है कोर्ट में जाकर नहीं लीक नहीं हुआ है। मतलब ये लिपापोती का काम है। आप लोग गीतों के जरिए भी जो गा रहे हैं, थोड़ा सा वो भी सुनवा देती हूँ जरा। देखिए ये वो छात्रों की आवाज़ है जो इस वक्त चरम पर है। और यहाँ की जो ऊर्जा है इस वक्त, यहाँ पर जो उत्साह है इस वक्त, आप ये मान लीजिए कि लगातार बैठे हुए हैं छात्र। और जिस समय अपने काम, हालांकि आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग दफ्तरों में जाते थे वो अपना काम खत्म करके यहाँ बैठने के लिए आते थे। ये देखिए धोखे पर गाना रच दिया। भूल जाते हो रोज रोज तुम तो पेपर लीक करोगे, रोज रोज तुम तो पेपर लीक करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ लड़ोगे, हमको धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। देखिए ये वो नाराजगी है बार बार धोखा खाने की। क्योंकि जब मैं इन छात्रों से बात कर रही थी, इनका बड़ा साफ कहना था एक बात कि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आंदोलन पर बैठे हैं, इससे पहले भी 1 दिन के 2 दिन के आंदोलन किए गए हैं, लाठियां छात्रों पर पड़ी है। लेकिन अब जो सब्र था वो खत्म हो गया है, क्योंकि बार बार जब ये हुआ तो उसके बाद अब कम से कम मिसाल बननी चाहिए। छात्र ये इंश्योर करना चाहते हैं। आप आइए, कुछ और स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर मिले जिनसे मैं बात करने की इस वक्त कोशिश कर रही हूँ। आइए आगे थोड़ा साइड हटिएगा सर। हाँ, क्या नाम है आपका? स्तुति। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड पलामू। आप यहाँ पर जो है समर्थन देने के लिए पहुँचे, ये क्यों छात्रों के इतने बड़े वर्ग को ये आंदोलन प्रभावित कर रहा है? ये बहुत टाइम से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड में पेपर लीक वर्षों से हो रहा है, यहाँ पेपर भी लीक नहीं होता। ये इतना गोटेड स्टेट है, यहाँ सीट सोल्ड हो जाता है। मुझे पता है, आपको पता है, इन्हें पता है। इस राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं चला कि 14 साल से यहाँ एक भी परीक्षा ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुई है। मैंने पढ़ाई अपनी दिल्ली से की है, दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं यहाँ का कोई फॉर्म नहीं भरती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नहीं होना। मैं अभी भी बोलती हूँ, मेरा ज़ीरो ट्रस्ट। मैं ना यहाँ वोट करती हूँ, ना मैं यहाँ का फॉर्म भरती हूँ। और मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे सॉरी की सरकार दिस स्टेट इज सो आपको यू कैन मनी ना यू कैन सर्वाइव इन झारखंड। देखिए ये छात्रों की वो पीड़ा है जिसका बार बार सभी लोग इशारा कर रहे हैं। जरा एक बार दिखाइएगा कि जितने लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं उसके साथ में आप पोस्टर्स देखिए। हाँ, एक बात बोलना चाहते हैं, आप नेशनल मीडिया है, झारखंड में क्या चल रहा है? 2 टाइप का योजना चल रहा है, एक मैया योजना और एक योजना का नाम है LLR। जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसको पहले लटकाते हैं, पहला L का मतलब है लटकाते हैं, और लटकाने के दौरान कैंडिडेट खोजा जाता है कि कौन पैसा देगा। ठीक है, अब कैंडिडेट जैसे मिल जाता है उनको तो वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, और उस दौरान एक्टिवेट हो जाता है उनका लीक करवा देते हैं पेपर को। अगर ऐसा एग्जाम जिसमें कैंडिडेट नहीं मिला उसका एक्टिवेट हो जाता है R, उसको वो रद्द करवा देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देना चाहेंगे, जैसे जो CGL हो रहा है, JPSC हो रहा है, ये सब में कुछ टेक्निकल मांगे, ये जब तक प्रमुख मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। देख लीजिए TVPL द्वारा जो अभी सभी परीक्षाएं रद्द किया जाए, उसके बाद अभय तिवारी को सभी परीक्षाएं रद्द हो। आप छात्रों की सभी मांगों को इस वक्त दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं जरा और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। हाँ, JPSC रद्द करो, JPSC रद्द करो, CGL रद्द करो, JSSC रद्द करो, आवाज दो। देखिए वो सारे लोग
जो झारखंड का इतिहास नहीं जानते, शायद उनके लिए यह आवाज़, उनके लिए उत्साह, उनके लिए ऊर्जा कुछ विचित्र हो सकती है, लेकिन वो राज्य जो आंदोलन से खड़ा हुआ, वो राज्य जिसने अपने हक के लिए, अपने संसाधनों पर, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, वो राज्य आंदोलन को भली भांति जानता है। जो राज्य आंदोलन से अस्तित्व में आया, उसके लिए अपने हक की आवाज़ उठाना कोई नई बात नहीं, लेकिन छात्रों का जो धैर्य जवाब दे गया, उसके पीछे कारण है पेपर लीक, उसके पीछे कारण है पेपर में होने वाली गड़बड़ियाँ, उसके पीछे कारण है पैसों में बिकने वाली सीटें। तो ये आज का आक्रोश नहीं, ये आज की नाराज़गी नहीं। हाँ, आपको ये आंदोलन में क्रिएटिव रंग जरूर नजर आ रहे हैं, जहाँ पर देखिए वो पोस्टर दिखाइए, स्टूडेंट लाइफ इन झारखंड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो देखिए ये आपको क्रिएटिविटी आपको इनके भाषणों में, इनके पोस्टर्स में, इनके अंदाजे बयां में दिखाई दे रही है। वहाँ देखिए इंकलाब जिंदाबाद के साथ भगत सिंह का चेहरा छाती पर अंकित किए टी शर्ट पहनकर आए हैं। तो ये सब अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, लेकिन ये क्यों आए हैं अलग अलग क्षेत्रों से? क्योंकि ये चाहते हैं कि आंदोलन को मजबूती मिले, सरकार तक आवाज़ पहुँचे और सरकार इस बात को माने कि न सिर्फ पेपर रद्द हो जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, बल्कि उस एजेंसी को भी ब्लॉक किया जाए, ब्लैकलिस्ट किया जाए और उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए सीबीआई जांच के जरिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, सरकार के ऊपर एक दबाव जरूर दिख रहा है, इसीलिए सरकार भी बार बार कह रही है कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन छात्रों का यह समूह अब कल के दिन में विधानसभा घेराव से कम पर नहीं मानेगा, ये जरूर जाहिर है। ठीक है, आप भगत सिंह जी का पोस्टर लेकर बैठे हैं, इंकलाब की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर विधानसभा घेराव आपको कल नहीं करने दिया गया, रास्ते में ही रोक लिया गया, क्योंकि विधानसभा यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है, कैसे पहुँचेंगे? सरकार कितना भी कोशिश करे, हम एक नया उलगुलान, एक नया इतिहास रंजर है। कल का दिन 10 अगस्त को एक इतिहास को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो छात्रों का जब शिक्षा पर हमला होता है, अधिकार पर हमला होता है, शिक्षा को बेचा जाता है, शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण, खेती कर जाएगा। जिसके पास पैसा है उसी को शिक्षा है, जिसके पास पैसा है उसी का रोजगार है, जिसके पास पैसा है वही पेपर खरीद सकता है। ये मानसिकता वाले लोग आज मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मामले को राजनीतिक लेंस से ना देखा जाए, राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए। कौन लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने आज ये बात आदिवासी महोत्सव में की। कोई यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स है, कोई भी राजनीतिक चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए चश्मा से, देखिए तो राजनीतिक चश्मा है नहीं है ना, तो राजनीतिक चश्मा से कोई ना देखे। छात्रों का आंदोलन है, छात्रों को खून पसीने से हम लोग आंदोलन का सींचे हैं और जिस तरह से हमारी जिंदगी बर्बाद किया है सरकार ने, हम उसका पाई का हिसाब लेकर आएंगे। सारी के सारी डिमांड इंडिया और सीटीआई की नहीं, सीबीआई जांच करेगी, ईडी जांच करेगी, सीजीएल हो, जेएसएससी से सारे डिमांड जब तक मारी नहीं है, कल हम लोग एकदम नया इतिहास रखेंगे, ये आपको हम बता रहे हैं। मैं वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बैठी हैं, उनके पास भी जाने की कोशिश करूंगी, उनसे भी बात करूंगी। कल विधानसभा घेराव में लड़कियाँ, आप लोग भी जाएंगे? ऑफ कोर्स हम लोग भी जाएंगे इन लोग को सपोर्ट करने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी आए हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले में, कौन राजनीति कर रहा है? क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति तो आप ही कर रहे हैं और आप ही बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो बस स्टूडेंट अपनी मांग रहे हैं, आपको हम हमारी बात भी नहीं सुन रहे और आप बोल रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाती हम लोग बोलना चाहते हैं। कुछ हमारी बात सुन लो ना, कुछ मत करो, हमें दर्द होती है। प्लीज कुछ सुन लो हमारी बातें, कुछ आपसे हमारी बात तो सुन लो ना, प्लीज बात सुन लो। चलिए, ये आंदोलन के नारों के बीच एक अंदाज इंस्टाग्राम का भी है, जेनजी का भी है, जिसके जरिए वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे जब 150 में से 120 सवाल बाहर चले जाएं पेपर लीक और गड़बड़ियों में, उस पर एक रिपोर्ट, एक खुलासा हमारे सहयोगी ने किया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेपर बनता है, सवाल बनते हैं, लेकिन एग्जाम होने से पहले ही जवाब लीक हो जाते हैं। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये सामने आ रहा है कि करीब 80% सवाल तो पहले ही बाहर हो गए थे। झारखंड में एनडीटीवी को इस विरोध प्रदर्शन का कारण बने 2024 के जेएसएससी पेपर लीक से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। ये दस्तावेज सीआईडी रिपोर्ट के हैं, जिसमें पेपर लीक से जुड़े कई अहम खुलासे हुए थे।
जेएसएससी की ये परीक्षा सितंबर 2024 में हुई थी। व्हाट्सएप और फोन के जरिए लीक हुए थे पेपर। जिन छात्रों ने पैसे दिए थे उन्हें नेपाल, हजारीबाग, पटना, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर जवाब दिए गए थे। पहली सीआईडी रिपोर्ट में 150 में से 120 जवाब लीक होने की जानकारी सामने आई। झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इस पूरे मामले में एनडीटीवी के पास सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसमें कि कैसे 2024 में जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम हुए थे उसमें धांधली कैसे हुई थी। छात्रों की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से शिकायत करने के बाद मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए गए थे। जिन 3 छात्रों ने रांची कोर्ट में याचिका दायर की थी उनके नाम है जीत कुमार, ऋषु और निवास यादव। उन्होंने हमें इस पूरे लीक की विस्तार से जानकारी दी। कुछ लोगों ने फोन पे अपने दोस्त से बात कर रहे थे और आंसर्स ये पेज में लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, जेरोक्स जो है ये पेज में लिखा हुआ आंसर्स है। जैसे पहला आंसर है MS वर्ड, तो MS वर्ड जो है ये पहले ही आंसर से वायरल हो गया। MS वर्ड अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे MS वर्ड जो है वो आंसर में यहाँ पे आता है MS वर्ड, ठीक है। और ये सेट A में 48 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। एनडीटीवी को मिले दस्तावेजों में एक अहम दस्तावेज वो पेपर है जिसमें 22 सितंबर 2024 की सुबह 7:31 पर वीवो मोबाइल से लिया गया फोटो है। कैमरा सेटिंग में टाइमिंग और लोकेशन दर्ज है। लोकेशन जमशेदपुर लिखी है। T2X से फोटो खींचा गया 22 सितंबर 7:31 मॉर्निंग का ये है, 7:31 सुबह का। जमशेदपुर ये झारखंड बिष्टुपुर झारखंड से ये फोटो लिया गया। सारा डिटेल हमने दिया। जेएसएससी मानने से इनकार कर दिए वहां के अध्यक्ष सचिव जो हैं सुधीर गुप्ता, और बोलते हैं ये फोटो जो है दिन का खींचा हुआ है। सोचिए लॉजिक क्या दिया जा रहा है, जबकि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। और ये एक साक्ष्य नहीं है, आप दिखाइए ये बहुत सारे अलग अलग साक्ष्य हैं जो स्पष्ट आपको शायद कैमरे में ना दिखे जेरोक्स है इस कारण से। ये सारे साक्ष्य हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं। आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम 11:06 21 सितंबर का, मैग्नेटिक डिस्क नन ऑफ एबव 11:07। और यही नहीं, अभी आप धीरज रखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं आंसर्स लीक करने वाले कितने होशियार होते हैं। आंसर्स में क्या लिखते हैं, आसू पार्टी का स्टूडेंट यूनियन के बाद हुआ था। उसको उनको प्रॉपर क्वेश्चन और आंसर याद नहीं थे। एनडीटीवी को डॉक्टर यश यादव के नाम से एक व्हाट्सएप चैट भी मिला। इस चैट में लिखा है, फिलहाल सारे चैट डिलीट कर दो, आज जो पीडीएफ भेजा है उसे भी डिलीट कर दो, अभी ये मामला थोड़ा गर्म है, थोड़ा वेट करो। इस तरह के संदेश इस चैट में नजर आते हैं। ये भी सामने आ रहा है कि जिन अभ्यर्थियों को पेपर बेचा जाता उन्हें जवाब सीधे रटवा दिए जाते थे और सुबह एग्जाम सेंटर भेज दिया जाता था। एग्जाम से पहले बंगाल से नेपाल तक अभ्यर्थियों को रखा जाता। इनपुट मिला कि नेपाल में वीरगंज में 28 लोग पढ़ने गए हैं आंसर्स। हमने वो एविडेंस दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता चला नियामतपुर, आसनसोल, बंगाल में भी लोग पढ़ने गए, हमने उसका एविडेंस दिया। हम ही लोग इनपुट दे रहे हैं, सीआईडी कोई काम नहीं कर रही है। पटना का इनपुट दिया, हजारीबाग का इनपुट दिया, रांची का इनपुट दिया, एसआईटी टीम सोई रही। लेकिन जब हमने वीडियो दिया नेपाल का, तब वो आनंद फानन उनको मजबूरी बस नेपाल जाना पड़ा। जब नेपाल गया 28 लोगों का जीपीएस लोकेट किया गया तो वो वहीं के आसपास पाए गए। उसी में से क्या हो गया, बीच में से 28 लोगों में से कुछ लोगों को बुलाया गया। जब सीआईडी उनसे पूछताछ की, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये प्रॉपर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उनको, देखिए आप, हम लोग के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चंस का आंसर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया था। रिपोर्ट क्या है, थाना अपराध अनुसंधान विभाग, थाना रांची। पहली परीक्षा रद्द होने के बाद 21-22 सितंबर 2024 को दोबारा परीक्षा हुई। अधिकारियों के इनपुट पर पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन लैंडलाइन से उत्तर वायरल हुए। पेपर लीक करने वाले गिरोह ने फोन कर दूसरे साथियों को प्रश्नों के उत्तर लिखवाए, ये सामने आ रहा है। कुछ लोगों को पूरे के पूरे आंसर्स दिए गए हैं। ये देखिए आप यहाँ दिखाएंगे कैमरे में, लिखा हुआ परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद बात के अनुसार पैसा नहीं आने पर मैंने कौशलेश को 28 छात्रों का लिस्ट भेजते हुए पैसा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। रामनिवास को भी बोला गया। ये अलग अलग सेटर्स हैं, जिसमें रामनिवास बोला कि मेरे द्वारा भेजे गए छात्र को 130 से 35 प्रश्न ही पढ़ाए गए हैं, जिसमें 8-10 प्रश्न गलत थे, जबकि अन्य पढ़ने गए छात्र को पूरा प्रश्न पढ़ाया गया है। ये जांच मार्च 2025 में पूरी हुई थी, लेकिन सरकार ने इस जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए परीक्षा को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन आरोप है कि दूसरी एसआईटी ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया।
पहली एसआईटी बनी थी उसकी पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एक दूसरा एसआईटी बनाया गया और उस दूसरे एसआईटी ने इस पूरे मामले में लीपापोती कर दी, यानी कि उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें दिया कि कुछ आंसर्स जो हैं वो मिलते हैं और वो भी इत्तेफाक से मिल रहे हैं, यानी कि 120 का संख्या नहीं बताया गया, केवल कुछ बोल के उसे छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि पहली रिपोर्ट में 150 में करीब 120 सवाल लीक होने की बात थी, तो दूसरी रिपोर्ट में इसे बदल क्यों दिया गया? यही वो सवाल थे जिसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। रांची से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर छात्रों का जो इस वक्त जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, उसमें मैं कुछ और छात्रों से भी बात करूंगी। आपके हाथ में क्या पेपर्स क्या है आपके हाथ में? ये पेपर्स एक्चुअली मैंने 14 JPSC एग्ज़ाम दे रखा था, तो इसमें आई हैव करेक्टेड मतलब 144 क्वेश्चंस आउट ऑफ 196 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिए गए थे। तो एक पिटिशन जो था वो हमने दे रखा था JPSC को, तो बस उसकी रिसीविंग है। लेकिन यहाँ पे मैटर ये कर रहा है कि 200 क्वेश्चंस में हमने 150 सही कर ले रहे हैं, फिर भी हमारा जो है वो मतलब रिजल्ट नहीं आ पा रहा। और क्यों नहीं रिजल्ट आ पाया वो आप लोगों ने और सबने देख लिया कि ये JPSC में कितना बड़ा ये स्कैम हो रखा है। ऐसा आप जाएंगे कल विधानसभा घेराव के लिए? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली है। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, आप लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे? 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, धरना स्थल से वहाँ तक कैसे पहुँचना संभव हो पाएगा? वो हम ऐसे पहुँचेंगे अभी तक जहाँ हमारा स्ट्रगल का जो जर्नी है हम लोगों ने तैयारी कर रखा है, हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो ये भी हमारा जर्नी है। जैसे सच कि कोई ट्रैकिंग कर रहा हो हिमालय का, तो 8 साल 10 साल तैयारी करते, तो ये 8-9 किलोमीटर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम लोग आराम से वहाँ जाएंगे और पीसफुली जाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, उसकी जानकारी भी आपको दे दें। देखिए, 14वीं JPSC PT विवाद के बीच बड़ा फैसला है कि आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। आयोग के 3 सदस्य डॉक्टर अजीत भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये सभी अपना इस्तीफा राज्यपाल को इन्होंने भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। लेकिन इन सब बड़ी खबरों के बीच देखिए, स्टूडेंट्स कल क्या करने वाले हैं। झारखंड की राजधानी रांची से इन तस्वीरों पर कल पूरे देश की नजरें होंगी। बिरसा मुंडा की धरती है और उस धरती पर आज जब एक तरफ तिरंगा लहराया जा रहा है, दूसरी तरफ जय जोहार, जय झारखंड, आदिवासी समुदाय अपने संसाधनों पर अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहा है। तो ये युवा शक्ति देश की राजनीति के लिए बड़े संदेश। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चलिए, इसी बड़ी खबर के साथ जिसकी जानकारी आपको दी, एक बार फिर से स्टूडियो में नगमा आपका रुख वापस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है ये अभी खत्म नहीं होने वाला और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। NDTV लगातार उसकी कवरेज करता रहेगा। नगमा, ओवर टू यू। जी, धन्यवाद आपका मीनाक्षी। मीनाक्षी ने अभी एक खबर दी है, NDTV ने इस खबर को आपको दिखाया। सबसे पहले अभी की बड़ी खबर आ रही है रांची से और खबर ये है कि JPSC PT विवाद के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। हरिवंश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हरिवंश, 3 सदस्यों ने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। कौन है ये सदस्य? इस्तीफा देने की क्या वजह है? क्या खबर इस वक्त आ रही है? तो इस बीच एक बड़ा फैसला आ रहा है। JPSC PT विवाद के बीच आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। इनका नाम है डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है।